जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे लालू प्रसाद को लेकर के कई तरह की बातें अब सामने आने लगी है। भारत लाइव ने भी कई ऐसी बातें आपके सामने रखी थी। अब खुद उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने कई बातें सामने रखी हैं। जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नज़दीक आ रही हैं, अब तैयारियां पूरे सवाब पर हैं। इस बीच में लालू की प्रासंगिकता, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी और अहमियत वाली होती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू के विरोधी भी लालू प्रसाद का नाम लिए बिना अपनी राजनीति की ABCD भी नहीं पढ़ते हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव ने A to Z में भी लालू का नाम जोड़ दिया है। जहां सत्ता में बैठे लोग लालू को लेकर के कई तरह की बातें करते हैं, लालू से तुलना करके अपने सत्ता को बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं, वहीं लालू प्रसाद को जानने वाले उनके समर्थक लालू प्रसाद के शासन को वर्तमान शासन से बेहतर मानते हैं। इनमें कैसे कोई फैसला होगा ये तो दिगर बात है, पर आने वाले चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लालू को लेकर के इमोशनल बातें शुरू कर दी हैं, उसका असर क्या होगा ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। पर लालू को लेकर के जो बातें हो रही हैं वो बातें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को चिंतित और उनके पक्ष में जरूर करेंगी। लालू के तबीयत को लेकर के, उनकी बीमारी को लेकर के उनके समर्थकों में खासी चिंता है। इस बीच में जिस तरह से लालू को कहा जाता था MY समीकरण वाले नेता, अब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि तब भी लालू A to Z के नेता थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गरीब, शोषित, दबाए, सताए, पिछड़े, कुचले हुए, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसे न्याय दिलाने का काम लालू प्रसाद ने किया। उन्होंने आवाज़ दिया है, आवाज़ बन करके सामने उभरे हैं वो दलित और पिछड़ों के एक वर्ग, खास करके न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके बहुत सारे चीज़ें उसके सामने आती हैं, बहुत सारे हर्डल आते हैं, और यही हुआ है खास करके लालू प्रसाद के साथ। राजद को लगातार माई समीकरण की पार्टी बताने वालों को ये बताना चाहते हैं कि सभी वर्ग, जाति, धर्म की पार्टी है RJD। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे अब इन सब बातों से इनकार करते हुए, दरकिनार करते हुए साफ तौर पे कहा है कि सभी का सम्मान और आदर हमारी पार्टी में मिलता है एवं सत्ता में भागीदारी भी दी जाती है। लालू जी ने समाज के सभी वर्ग, जाति को विधानसभा एवं विधान परिषद में प्रतिनिधित्व दिया है। A to Z की पार्टी रही है और आज भी हम उसी धर्रे पर चल रहे हैं। लालू प्रसाद के आइडियोलॉजी से जरा भी इतर चलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। साजिश के तहत राजद को किसी विशेष जाति का पार्टी बनाने का एक सुनियोजित साजिश किया गया है हमारे विरोधियों द्वारा। लालू को लेकर के कभी भी अपनी नीति और विचारधारा से समझौता नहीं करने वाले नेता के रूप में तेजस्वी यादव ने उन्हें बताया है। उनका कहना सीधे तौर पे है कि गरीब, पिछड़े समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए लालू प्रसाद ने उनके प्रयास सराहनीय रहे हैं। इसकी चर्चा सभी करते हैं। ये बातें आज राजद के प्रदेश कार्यालय में लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा, और इसके साथ ही जब वो लगातार अपनी बातें रख रहे हैं मीडिया में, तो लालू प्रसाद से जुड़ी कई बातों को वो रखते जा रहे हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपने यदि मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैं उनको, जिन्हें प्रतिनिधित्व का आज तक अवसर नहीं मिला है, उन्हें खोज कर देश के सबसे बड़े पंचायत भेजूंगा। आपकी लड़ाई लालू जी और राजद लड़ रही है। राजद के दल के अंदर आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से है। कोरोना काल में जब कोई नेता घर से निकल नहीं रहा है, वैसे समय भी राजद के सिपाही बाहर निकलकर लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद ने हमें जो सिखाया है वो आम जनता की आवाज़ है, आम जनता के सेवा और उनके सहयोग की बातें सिखाई हैं। अब देखने वाली बात हो गई कि ये इमोशनल बयान और लालू को सामने रख करके तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। अब इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया उनके विरोधियों द्वारा आती है, पर इतना तो निश्चित है कि आने वाले 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद और उनके आइडियोलॉजी को लेकर के ये साफ कर दिया तेजस्वी यादव ने कि उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।